नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। असली शिवसेना किसकी होगी? सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसके हक में आएगा? ये सवाल आज तलाशना इसलिए ज़रूरी हो गया है क्योंकि एक तो सुप्रीम कोर्ट में बार बार मामला टल ही रहा है, लेकिन इससे दिक्कतें किसको होंगी? क्या वो उद्धव ठाकरे साहब हैं? क्या वो एकनाथ शिंदे हैं? बीएमसी चुनाव को लेकर क्या होगा? और ये सवाल तब आने शुरू हो गए क्योंकि आज देश के गृह मंत्री अमित शाह जी मुंबई आए थे। उन्होंने दर्शन भी किया और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे उनके साथ मौजूद हैं। अब कुछ अहम सवाल खड़े हो रहे हैं जिसका जवाब आज इस वीडियो में तलाशने की कोशिश करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में दिन ब दिन जो है हर एक दिन उलटफेर होता है और बड़ा कुछ होने जाता है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आते हैं और वो बताते हैं कि आखिर कांग्रेस को मजबूत कैसे करना है। अब देखिए, समझना पड़ेगा आप लोगों को खेल कि बीएमसी चुनाव में क्या होगा। अगर बीएमसी चुनाव में आप ध्यान देने की कोशिश करें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें, तो आप समझ पाएंगे कि काफ़ी दिनों से, लंबे वक्त से शिवसेना का कब्जा रहा है। अब उसको दरअसल तोड़ने के लिए, उसको कमज़ोर करने के लिए ये जो पूरी साजिशें हैं, ये जो कोशिशें हैं, ये एकनाथ शिंदे हो गए, बीजेपी हो गया, देश के गृह मंत्री अमित शाह जी हो गए, इसको तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये शानदार मौका मिला है, खास करके अगर हम और आप ध्यान दें तो उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई हाथ से। उसके बाद आपने देखा कि किस तरीके से क्या कुछ हुआ था। अब सवाल यही है कि आखिर क्या होगा, फैसला क्या आएगा? ये तमाम सवाल जो है अब समझना बेहद जरूरी है। चलिए, सबसे पहले आप दर्शकों को बताते हैं कि होगा क्या। देखिए, अमित शाह जी के जाने से सबसे पहले ये होगा कि इस वक्त जो कांग्रेस पार्टी में माफ़ कीजिए, बीजेपी गुट के अंदर जो परेशानियां चल रही थी, जो नाराज़गियां चल रही थी, एक तो वो दुरुस्त हो जाएगा, वो ख़त्म हो जाएगा। शिंदे के मुख्यमंत्री बनने के बाद अमित शाह जी पहली बार गए, तो अब ये भी हो जाएगा कि शिंदे गुट में जो बगावती तेवर की आवाज़ आए, चिंगारियाँ बाहर आई, नाराज़गियाँ आई, वो अब ठीक हो जाएंगे। तो ये एक बेहतर होगा कि कम से कम अमित शाह जी के जाने से कम इसी बहाने ये तमाम समस्याएं दूर तो हो जाएंगी, मुकम्मल तो हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ ये अगर आप ध्यान दें तो बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी, अपने अपने सब प्लान बना रहे हैं, फॉर्मूले बना रहे हैं। और इस बीच में जब से उद्धव ठाकरे की कुर्सी गई है, उसके बाद से कहीं ना कहीं वो कमज़ोर पड़ गए, क्योंकि संजय राउत जो उनके दाहिने हाथ माने जा रहे थे, वो भी इस वक्त जेल में हैं, आप जानते हैं। तो पूरी तरीके से कमज़ोर है। एक तो एमएलए उनके साथ नहीं है, सरकार चली गई, कुर्सी छिन गई, इसके बावजूद संजय राउत जो उनके सबसे दाहिने हाथ माने जा रहे हैं, वो भी जेल में थे। तो अब लाजमी सवाल है कि आखिर उद्धव ठाकरे कैसे बीजेपी का मुकाबला करेंगे, उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे का मुकाबला कैसे करेंगे। तो अब उनको सिर्फ और सिर्फ यही एक विश्वास है कि जनता के सामने जाएं, दर्शकों के सामने जाएं और वो अपनी कामयाबी, अपनी हकीकत, अपनी सोच बताएं। और उनको ये बताना पड़ेगा कि हम सही थे, हम सच्चे थे और आज भी बाला साहब को मानने वाले हैं। लेकिन इस बीच में एक नई मुसीबत है। अब वो क्या है कि सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए परेशानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए चुनौतियां नहीं है या उन्हीं को परेशानियों का सामना नहीं करना है, क्योंकि गठबंधन में शिवसेना के साथ तो एनसीपी भी थी, कांग्रेस भी थी। और खबरें ये भी आई हैं अभी बीच में कि जब से अशोक चौहान के साथ जब से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात हुई है, तब से ये खबरें आई कि कांग्रेस के 10 विधायक नाराज हैं और वो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट की जो टीम है, जो सरकार है, वो तो और मजबूत हो जाएगी, वो तो और मुकम्मल हो जाएगी। तो ऐसे में अब शरद पवार के लिए भी परेशानियां बढ़ रही हैं, ऐसे में कांग्रेस के लिए भी परेशानियां बढ़ रही हैं। और इसीलिए अशोक चौहान को पूरा खुलेआम तरीके से अपनी बात रखनी पड़ी थी, अपनी जवाब देनी पड़ी थी। उन्होंने कहा था कि नहीं, दरअसल जो है इसमें मेरा हाथ लेना देना नहीं है, दरअसल इससे राजनीतिक राजनीति पर कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने कहा कि बस ऐसे ही हमारी जो है भेंट हो गई, मुलाकात हो गई। लेकिन सच्चाई छुपता तो है नहीं, ये बात हमारे और आपसे बेहतर कोई जानेगा नहीं। तो अब क्या होगा दरअसल कि अब शरद पवार को भी ये सोचना होगा कि उन्होंने कहा था कि भाई 6 महीने के अंदर एकनाथ शिंदे की कुर्सी गिर जाएगी। अगर 6 महीने के अंदर ही एकनाथ शिंदे की कुर्सी गिर जाएगी तो फिर आप संजय राउत की गिरफ्तारी पे फिर कुछ आपने कहा क्यों नहीं? फिर संजय राउत की गिरफ्तारी पे आपने कुछ बोला क्यों नहीं? और आपके चुप्पी पे भी सवाल उठ गए कि क्या गठबंधन वाकई में ख़त्म हो गई है? क्या जब तक कुर्सी थी हाथ में उद्धव ठाकरे के, तब तक तो वो बहुत अच्छे थे। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने आज तक जितने दिन भी वो मुख्यमंत्री रहे, कोई भी एक फैसला उन्होंने ऐसा नहीं लिया या कोई भी एक ऐसा फैसला बिना उनके मशवरे के नहीं लिया
जो उद्धव ठाकरे के बिना माफ कीजिए शरद पवार के बिना लिए हों। तो अब ऐसे में सवाल है कि आखिर चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो शरद पवार हो या कांग्रेस हो, आखिर संजय राउत का साथ सबने क्यों छोड़ दिया है? और यही वजह है कि आज बीएमसी चुनाव की तरफ उद्धव ठाकरे की तरफ से कोई तैयारी नहीं है, वही बीजेपी की तरफ से जबरदस्त तैयारी हो रही है। अब इस बीच में एक सवाल ये भी है कि शिवसेना को लेकर पूरी तरह से चिंतित हैं, खास करके उद्धव ठाकरे। क्यों उद्धव ठाकरे चिंतित हैं? आइए हम आपको बताते हैं। दरअसल क्या है कि अब हाथ से कुर्सी तो चली गई है भाई, अब शिवसेना अपनी होगी कि ना होगी इस बात का भी मामला तो कोर्ट में है। यही वजह है कि कोर्ट के फैसले पे लोगों की निगाहें बेसब्री से बनी हुई है, उससे भी ज़्यादा शरद पवार की, कि कम से कम जो विरासत में जो राजनीति मिली है बाला साहब ठाकरे के नाम पर, क्योंकि एकनाथ शिंदे भी कहता है भाई बाला साहब ठाकरे के सबसे बड़े भक्त हम हैं, फिर वहीं उद्धव ठाकरे कहते हैं हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं, हालांकि शिवसेना के अध्यक्ष वही रहे हैं। तो लोग जानकार सोशल एक्टिविस्ट यही मानते हैं कि खास करके उद्धव ठाकरे के ही हक में फैसला आएगा, लेकिन खैर अब आने के बाद ही फैसला होगा कि देखना होगा कि जाएगा कि नहीं। लेकिन ये बात है कि अगर नहीं आता उद्धव ठाकरे के हक में फैसला, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि महाराष्ट्र की राजनीति से, महाराष्ट्र से पूरी तरह से उद्धव ठाकरे की कहानी ख़त्म हो जाएगा और वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे, ये साबित हो जाएगी बात। वहीं आप दर्शकों को ये भी बता दें कि अब अगर एकनाथ शिंदे के हक में फैसला नहीं आता तो क्या होगा, तो उनके लिए भी मुसीबतें बन जाएंगे। और इसीलिए अमित शाह जी की आज एंट्री हुई है, इसीलिए अमित शाह जी आज मुंबई भी आए हैं। हालांकि वो एक औपचारिक है, दर्शन की मुलाकात की अलग बात है, लेकिन जो राजनीतिक मसले हैं वो तो दूर होंगे ही। यही वजह है कि आज अगर आप ध्यान दें कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला यानी शिवसेना को लेकर फैसला अगर एकनाथ शिंदे के हक में नहीं आता तो क्या होगा, तो ये होगा क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई हम पार्टी तो बनाएंगे नहीं और हम बीजेपी में शामिल होंगे भी नहीं। जब आप पार्टी नहीं बनाएंगे, जब आप बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, फिर आप करेंगे क्या, फिर सरकार कैसे बनाएंगे? तो यहाँ पे दोनों की आन बान शान की लड़ाई है कि भाई शिवसेना मेरी या शिवसेना तेरी, और इसीलिए दोनों के लिए ही ये फैसले बहुत अहम रखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता बाला साहब ठाकरे के नाम पे वोट करती है, शिवसेना के चाहने वाले लोगों के लिए, शिवसेना के विधायकों और नेताओं को। और ऐसे में अगर शिवसेना के भी ना अगर वो खड़े होते हैं, फिर उनका जो है निस्तो नाबूद ख़त्म हो जाएगा, ये वजूद ही उनका ख़त्म हो जाएगा। ये एक हकीकत और सच्चाई है। चलिए आखिर में आप दर्शकों को ये बताते हैं कि मुंबई में अमित शाह जी के आने से क्या होगा। अब ये होगा कि बीएमसी चुनाव को लेकर जो बीजेपी के लिए फिक्रें बढ़ रही थी, उनके लिए परेशानियां बढ़ रही थी, तो अब ये होगा कि कम से कम जो है चुनाव को लेकर अब ये हो सकता है कि कम से कम बीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियां होंगी और उसको लेकर उद्धव ठाकरे को हराया कैसे जाए, इसको लेकर तैयारियां होंगी। देखना यही होगा कि आखिर आज के बाद उद्धव ठाकरे का बयान क्या आता है, शरद पवार का बयान क्या आता है, और सबसे अहम बात, क्या बीएमसी चुनाव को लेकर कोई तैयारियां या प्लान बनती है कि नहीं। चलिए आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे SPN9 न्यूज़। नमस्कार।